शहर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी। वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त यह है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं? तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ, क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है। छोटा रास्ता? क्या सच में स्कूल से घर तक जाने का यहाँ छोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुंचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी उसे बकरी चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी। तुम बिन्नी से बकरी? नहीं नहीं, चुड़ैल कैसे बन गई? क्या है ये सब? कौन हो तुम? तुमने सही पहचाना। मैं बिनी हूँ, तुम्हारी सहेली। पर मैं एक चुड़ैल भी हूँ। कई दिनों से इंसान का मांस खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल के बच्चों को खाने के लिए। और मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने सही नहीं किया। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना मेरे बारे में? चुड़ैल सलोनी को भागने नहीं देती। उसे मारकर वो बकरी चुड़ैल उसे पूरा खा जाती है। उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी माँ को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुंचती है। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ। मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का, कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुंचना है। हाँ माँ, मुझे सब याद है। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहां। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुंचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं?
अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें पिकनिक जाने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर बिनी रोने लगती है। माँ से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती, इसलिए बेटी के आगे माँ हार जाती है और पिकनिक जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन सभी बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सुंदर और हरी भरी जगह। मैडम, ये जगह तो बहुत सुंदर है, इससे पहले कभी नहीं देखी इतनी सुंदर जगह। और यहाँ कितने रंग बिरंगे फूल भी हैं। मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं हट रही। और मेरी तुम सबसे, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब तुम सब मेरे पेट में जाओगे और मेरी भूख मिटाओगे। हाँ मैडम जी, ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर जगह मुझे पता है, वो यहीं पास में है। क्या हम सब वहां भी चलें? अच्छा, इससे भी सुंदर जगह भला कोई हो सकती है? ठीक है, फिर हम सब वहां चलते हैं। बिनी सभी को झूठ बोलकर जंगल की तरफ ले आती है। बस थोड़ा सा और चलना होगा, आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगह। टीचर और सभी बच्चे जंगल पहुंच जाते हैं। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा देख बच्चे डरने लगते हैं और वहां से जाने की जिद करते हैं। शाम हो जाती है, तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिन्नी बकरी चुड़ैल बन जाती है। तुम बिन्नी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ैल हो। बच्चों सभी भागो जल्दी, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है, तुम सबको मैं यहाँ जानबूझकर लाई। तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फंस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में। इसका मतलब जो बच्चे गायब हुए स्कूल से, उन्हें तुमने मारा? हाँ, मैंने खाया। मेरी माँ ने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ। मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। क्या करूं अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चुपचाप तुम सब मेरे मुंह में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए। चुड़ैल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी मुझे धोखा दे रही है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। माँ ऐसा नहीं है, वो मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला स्कूल जाने के लिए। तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं, इंसानी मांस खाने जाना था। जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी दोबारा ऐसा, मत दो मुझे सजा। चुड़ैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती। वो अपने जादू से अपनी चुड़ैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है। अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी और इस जंगल की घास खाओगी बस। मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। चुड़ैल अपनी बेटी को पूरी बकरी बनाकर खुद गायब हो जाती है और सभी बच्चे चुड़ैल के साए से आजाद। ईशा अभी 12 साल की ही थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। इस उम्र में ईशा को जीव जंतुओं की खोज करने का, उनके बारे में जानने का शौक हुआ, जैसे कौन सा जीव कहाँ रहता है, वो क्या खाता है। इसलिए ईशा ने एक दिन जंगल में जाने का सोचा। जंगल में मुझे बहुत सारे हर तरह के जीव जंतु मिलेंगे, मैं उन्हें देखूंगी और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूंगी, फिर कितना मजा आएगा। पर मुझे जंगल में जाने के लिए माँ से झूठ बोलना होगा, नहीं तो माँ मुझे जाने नहीं देगी और अंधेरा होने से पहले ही मुझे घर लौटना होगा। ईशा निकल पड़ती है माँ से झूठ बोलकर जंगल की तरफ। जंगल में चारों तरफ अलग अलग तरह के जीव घूम रहे थे। उन्हें देखकर ईशा बहुत खुश हुई। मैं बड़े होकर एक किताब लिखूंगी और उस किताब में उन सब जीव जंतुओं के बारे में लिखूंगी। कितना अच्छा लगता है इनके बारे में जानना। ईशा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। तभी ईशा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ईशा बड़ी उत्सुकता से आवाज के पीछे भागी। वो आवाज एक गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा में बहुत अंधेरा था। ईशा फिर भी उस अंधेरी गुफा में घुस जाती है। तभी अंधेरे में उसे कोई काट खाता है। ईशा जोर से चिल्लाती हुई गुफा के बाहर आ जाती है। आह, आह, ये मेरे हाथ पर किसने काटा? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे ये क्या, मेरा हाथ नीला क्यों पड़ता जा रहा है? ओह, कहीं किसी जहरीले कीड़े ने तो मुझे नहीं काट लिया। शायद हो सकता है मुझे इस गुफा से दूर रहना होगा, पर इसका क्या करूं? माँ ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ईशा हाथ को छिपाकर अपने घर पहुंच जाती है। रात को खाना खाकर ईशा सो जाती है, पर आधी रात को ईशा को कुछ अजीब लगता है, इसलिए उसकी नींद टूट जाती है।
रात भर ईशा सो नहीं पाती। सुबह होते ही ईशा रोज की तरह स्कूल जाती है। आज ईशा का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ईशा, ईशा, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सामने टीचर पढ़ा रही है और तुमने उनकी एक बात नहीं सुनी। कौन सी दुनिया में खोई हो? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बस और कुछ नहीं। तभी टीचर ईशा को खड़ा कर देती है। तुम खड़ी हो जाओ। और जब तक मैं ना बोलूं बैठने को तो बैठना नहीं, बिल्कुल भी, समझी? पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। टीचर के जाते ही क्लास के सभी बच्चे ईशा को चिढ़ाने लगते हैं। उन्हीं सब में एक काजल नाम की लड़की थी जो ईशा को कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद इधर उधर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो तुम्हारे कीड़े मकोड़े तुम्हें पास नहीं कराएंगे। जब देखो उन कीड़े मकोड़ों में ही घुसी रहोगी। हंसती हुई काजल अपने घर चली जाती है। रात का वक्त था, ईशा को नींद नहीं आ रही थी। उसे काजल की बातें सोने नहीं दे रही थी। उसने मेरे जीव जंतुओं के बारे में ऐसे कैसे बोला? उसे पता नहीं है कि ये जीव जंतु मेरे कितने करीब हैं। उनके बारे में मैं बुरा नहीं सुन सकती। ईशा को बहुत गुस्सा आता है। तभी ईशा चुड़ैल मकड़ी में बदल जाती है और आधी रात को चुपचाप काजल के घर पहुंच जाती है। उठ जा, तू मेरी नींद हराम करके आराम से कैसे सो सकती है? उठ, नहीं तो लात मारकर उठाऊंगी। कौन है? सोने क्यों नहीं देते? मुझे सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। जैसे ही काजल की नजर मकड़ी पर पड़ती है तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम? देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम कुछ नहीं करना। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ के पास नहीं, मैं तुझे जहन्नुम पहुंचाऊंगी। काजल भागने की कोशिश करती है, तभी पीछे से मकड़ी अपने जाले से उसे बांध देती है, पूरा ऊपर से नीचे तक, और उसे उठाकर जंगल में ले जाती है। जिस गुफा में उसे किसी कीड़े ने काटा था, बस वहीं फेंक देती है। सुबह होते ही ईशा साधारण लड़की बन जाती है। ये मैंने ठीक नहीं किया, मैं तो ऐसी नहीं थी, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं किसे बताऊं कि मैं एक मकड़ी बन जाती हूँ? कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मैंने काजल के साथ सही नहीं किया। अगर ये बात किसी को पता चली तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे चुप रहना होगा। ईशा क्लास में चुपचाप पढ़ रही थी। तभी पीछे बैठा अंकुर चुपचाप ईशा की किताब पर बहुत सारी स्याही डाल देता है। ये तुमने क्या किया? देखो, मेरी सारी किताब खराब कर दी तुमने। अब मैं कैसे पढ़ूंगी? क्या बात है, कैसे शोर मचा रखा है तुमने? टीचर जी, देखो ना अंकुर ने क्या किया। इसने मेरी किताब खराब कर दी सारी। मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने खुद किया है और नाम मुझ पर लगा रही है। वैसे भी पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। ईशा, ध्यान रखा करो जरा। ईशा सब जानती थी कि ये सब अंकुर नहीं किया है। ईशा जब अंकुर को वॉशरूम जाते देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अंकुर वॉशरूम में हाथ धो ही रहा होता है कि तभी सामने लगे शीशे पर उसे एक मकड़ी चलती दिखाई देती है। तभी वो मकड़ी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ये क्या है? ये मकड़ी तो बड़ी होती जा रही है और ये तो चुड़ैल जैसी दिखती है। मुझे भागना होगा यहाँ से। मकड़ी फौरन अंकुर का पैर जाले से बांध देती है, उसे भागने नहीं देती। गलत करने पर सजा तो मिलनी चाहिए ना, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम मेरे इस जाले में ऐसे ही बंधे रहोगे। बहुत शौक है ना तुम्हें झूठ बोलने का, तो लो, अब न तुम बोल पाओगे ना ही खा पाओगे तुम। मकड़ी चुड़ैल अंकुर को भी जंगल वाली गुफा में फेंक आती है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। स्कूल से काफी बच्चे गायब हो गए। एक बार ईशा ने अपनी माँ को ये बात बताने की सोची। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा मतलब कुछ बताना है। हाँ मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? यही कि कोई इंसान मकड़ी बन सकता है, मतलब चुड़ैल जैसी दिखने वाली बहुत बड़ी मकड़ी। ऐसा तो बस कहानियों में ही होता है, सच में नहीं। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लगता है आजकल तुम मकड़ी पर कुछ ज्यादा ही सर्च कर रही हो। हाँ, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में मकड़ी घूम रही है। अब ये सब बातें छोड़ो और सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें स्कूल जाना है ना। समझा बुझाकर माँ ईशा को सुला तो देती है, पर उसे कुछ अजीब लगता है। कई दिनों से ईशा कुछ बदली बदली सी लग रही है। आजकल ठीक से वो खाना भी नहीं खाती और गुमसुम सी रहती है। आखिर क्या बात हो सकती है? अगले दिन स्कूल के स्टोर रूम में ईशा चुड़ैल मकड़ी बनकर बैठी थी और उसके हाथों में शुभ की गर्दन थी। तुम्हें पता नहीं कि मेरा कांटा सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। अगर तुम जरा भी हिले तो मैं तुम्हें काट खाऊंगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगी। चुड़ैल मकड़ी शुभ की एक नहीं सुनती और उसे जाले से बांधने लगती है, पर मानवी चुपके से ये सब देख रही थी। उसकी तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके पीछे उनकी टीचर भी आ जाती है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो क्लास में।
टीचर जी, जरा धीरे बोलिए और अंदर देखिए वहां। टीचर भी उस चुड़ैल मकड़ी को देखकर हैरान थी। ये तो बहुत विशाल मकड़ी है, वो भी चुड़ैल मकड़ी। ये कोई साधारण मकड़ी नहीं लगती, पर ये उस बच्चे को बांध कर कहाँ ले जा रही है? मकड़ी पीछे के दरवाजे से शुभ को लेकर भाग जाती है। टीचर और मानवी दोनों उसका पीछा करते हैं। मकड़ी अपना काम करके वापस लौट रही थी कि तभी टीचर और मानवी उसे मकड़ी से ईशा में बदलते हुए देख लेते हैं। ये तो मेरी सहेली ईशा है। ये मकड़ी कैसे हो सकती है? इसका मतलब स्कूल से जो भी बच्चे गायब हुए वो सब ईशा ने मकड़ी बनकर गायब किए। मैं ये सब ईशा की माँ को बताने जाती हूँ। मानवी ईशा की माँ को सब बता देती है। तभी मैं सोचूं कि मेरी बेटी कई दिन से कुछ बदली बदली सी लग रही है। ओह, मैं अभी ईशा से बात करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मानवी और ईशा की माँ जंगल की तरफ भागते हुए जाते हैं, पर वो वहां क्या देखते हैं कि वही चुड़ैल मकड़ी अपनी ही टीचर को जाले में बांधकर गुफा की तरफ ले जा रही थी। तभी पीछे से माँ आवाज लगाती है, रुक जाओ, छोड़ दो अपनी टीचर को। मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी ईशा हो। अब बताओ मेरी बच्ची, ये सब क्या और कैसे हुआ? माँ मुझे बहुत दर्द होता है, तभी मैं ये चुड़ैल मकड़ी में बदल जाती हूँ और मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। मकड़ी टीचर को छोड़ देती है। अब मुझे विस्तार से सब बताओ कि क्या कभी कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? चुड़ैल मकड़ी वो सब बता देती है जो उस दिन उसके साथ जंगल में घटा। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता उस गुफा में क्या था? तुमने देखा ही नहीं? इसका मतलब उस गुफा में कुछ तो है। हमें चलकर देखना होगा, पर सावधानी से। तीनों अपने अपने हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और ईशा की माँ 2 लकड़ियों को रगड़कर उससे आग निकालकर एक लकड़ी की मशाल बनाकर उसे जला लेती है। सभी लोग गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर का नजारा देख सभी हैरान थे, क्योंकि गुफा में एक और बहुत बड़ी मकड़ी थी। उसी ने सभी बच्चों को अपने बड़े से जाले में कैद कर रखा था। तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, पर आज देख भी लिया। मुझे सब समझ आ गया। तुमने मेरी बेटी के हाथ जहरीला डंक चुभाया, और वो तभी से तुम्हारे इशारे पर ये सब करती आ रही है। इन सभी बच्चों को आजाद कर दो, जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने तो कभी किसी को परेशान भी नहीं किया। फिर ये तुम्हारी बेटी मुझे और मेरे बच्चों को इस गुफा में परेशान करने क्यों आई? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं उनके बगैर कैसे जीती? देखो, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। मैं तो बल्कि इन सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार करती हूँ। बस इनके बारे में ढेर सारी जानकारी जुटाने के लिए जंगल आई थी, न कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने। विशाल मकड़ी को सब समझ आ गया था, इसलिए वो ईशा को एक पौधे की पत्ती देती है और उसे खाने को बोलती है। उस पत्ती को खाते ईशा पहले जैसी हो जाती है और विशाल मकड़ी सभी बच्चों को आजाद कर देती है। सभी लोग जंगल से हंसी खुशी ठीक ठाक बाहर आ जाते हैं।